केजरीवाल के आते ही वहाँ से सभी की सुरक्षा ही, जो भगवंत मान ने जैसे ही अपनी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, सारे हिंदू नेताओं की सुरक्षा ही बटोर कर ली गई थी। इन्होंने साफ क्लियर शब्दों में मीडिया के सामने बोला था कि हमारा टारगेट सुधीर सूरी है। सुधीर सूरी उस समय बच गए, नहीं मारे गए। उनके साथ 20 से 25 सुरक्षाकर्मी पंजाब पुलिस ने दे रखे हैं। उन 25 पुलिसकर्मियों को बीच में आकर एक आदमी रिवॉल्वर लेके 5 गोलियां दाग देता है। तो इसमें सरकार और जो पंजाब पुलिस है बिल्कुल ही ख़त्म है। पंजाब की सरकार को हटा देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए वहाँ। अगर मान सरकार 5 साल अगर वहाँ रुकती है तो 5 साल में वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ इतनी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद उसको रोका नहीं जा सकता। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार और पंजाब में मान सरकार, इनको हटा देना चाहिए। गुजरात की बात छोड़िए, आप गुजरात में केजरीवाल नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय तत्काल केजरीवाल की सरकारों को उसी तरह से बर्खास्त करें जैसे बाबरी विध्वंस के समय पर भाजपा की सारी सरकारें, 4 सरकारें बर्खास्त हुई थी। इसी तरह से इसकी दिल्ली की और पंजाब की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। केजरीवाल तो अपने आप ही जाएगा, ये जीतेगा नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी पब्लिक की आँख खुल गई। अब एक हिंदुत्ववादी नेता की इस तरीके से सरेआम जो हत्या हुई है वो सरासर नाकामी शो करती है आम आदमी पार्टी सरकार की, कि वो वहां पर कानून व्यवस्था संभालने में बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं लेते हैं केजरीवाल जी जिम्मेदारी? क्यों नहीं लेते हैं भगवंत मान जी जिम्मेदारी? लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में व्यस्त है और कानून व्यवस्था जो है वो पंजाब में चरमराई हुई है, क्या मांगे हैं आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की? अकालियों के माध्यम से पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी और कुमार विश्वास ने एक बात कही थी, उसकी वीडियो भी हमारे पास है, कि उसने कहा था कि अगर पंजाब में खालिस्तान बन जाता है, केजरीवाल ने जो बोला है कि मैं वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। क्योंकि ये भाई अमरीक सिंह के इशारे के ऊपर बबर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स काम कर रही है। एक गैंग के जो आदमी हैं जिन्होंने तरन तारण में पिछले कुछ दिनों पहले एक व्यापारी, जो कपड़ा व्यापारी था गुरचरण सिंह, उसको गोलियों का निशाना बनाया। उससे पहले इन्होंने साफ क्लियर शब्दों में मीडिया के सामने बोला था कि हमारा टारगेट सुधीर सूरी है। सुधीर सूरी उस समय बच गए, नहीं मारे गए। उनके साथ 20 से 25 सुरक्षाकर्मी पंजाब पुलिस ने दे रखे हैं। उन 25 पुलिसकर्मियों को बीच में आकर एक आदमी रिवॉल्वर लेके 5 गोलियां दाग देता है। तो इसमें सरकार और जो पंजाब पुलिस है बिल्कुल ही ख़त्म है। कोई काम ही नहीं कर पाई, क्या गोली भी मार नहीं पाई उस आदमी को। छड़ियाम जो है वो बॉर्डर स्टेट है और इस तरीके से अनदेखी जो की जा रही है लगातार खालिस्तानी, उनके कभी मूवमेंट नज़र आते हैं, कभी नारे नज़र आते हैं और आज खालिस्तानी द्वारा ही हत्या कर दी गई। ये पन्नू ओ भाई अमनदीप सिंह जो खड़े हुए अभी भिंडरा वाले, सेकंड भिंडरा वाला है, पंजाब का माहौल फिर से ख़राब करना चाह रहे हैं। पंजाब में फिर से द्वारा खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। खालिस्तानी मांग को लेकर इन्होंने बार बार हिंदू नेताओं को निशाना बनाया। अभी सुधीर सूरी जी का मर्डर हुआ, उससे पहले भी 2 शिवसेना के साथी मारे गए। ये हमारे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे, इनको गोलियों का निशाना बनाया गया। और हमारा ये कहना है कि पंजाब के अंदर फिर से वही पुराना माहौल जो हमने देखा था 70 से लेकर 90 तक, जो कांड हम देखते आए हैं। 350 लाशें हमने अपने कंधों पर ढोई है। आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ हम लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। केजरीवाल तो कह रहे थे कि सेफ करेंगे, सारी चीज़ों से लड़ेंगे। केजरीवाल के आते ही वहाँ से सभी की सुरक्षा ही, जो भगवंत मान ने जैसे ही अपनी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, सारे हिंदू नेताओं की सुरक्षा ही बटोर कर ली गई थी। ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हिंदू नेताओं को खुलेआम बयान से किधर छोड़ दिया, जो आदमी मारे कोई दिक्कत नहीं, बयान से और कहूँ तो छोड़ दिया उनको, सारी सुरक्षा वापसी लेकर। तो ये विफलता है सरकार की, विफलता है वहाँ की पुलिस की भी। पुलिस और सरकार और ये पन्नू खालिस्तानी मिलकर वह पंजाब के अंदर फिर से दोबारा खालिस्तान खड़ा करना चाहते हैं। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और खुली चेतावनी भी देते हैं फ्रंट की तरफ से कि अगर इस प्रकार का दोबारा कहीं हुआ तो हमें भी अपने सिस्टम से अपने चलना पड़ेगा। सर, एक तरफ पंजाब और दिल्ली को लेकर उदाहरण दिया जा रहा है गुजरात और हिमाचल के चुनावों में, वहीं लगातार इस तरीके की घटना जो है वो देखी जा रही है। पंजाब में बॉर्डर स्टेट है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हो चुकी हैं पंजाब पे। क्या कहेंगे पंजाब की सरकार? पंजाब की सरकार को हटा देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए वहाँ। अगर मान सरकार 5 साल अगर वहाँ रुकती है तो 5 साल में वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ इतनी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद उसको रोका नहीं जा सकता। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार और पंजाब में मान सरकार,
इनको हटा देना चाहिए। गुजरात की बात छोड़िए आप, गुजरात में केजरीवाल नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं आएगा। पंजाब से भी जाएंगे ये और यहाँ से भी जाएगा। ये आतंकवाद जो है वो दोबारा से पनप रहा है पंजाब में। ये मान सरकार की बेनकाबी दिखाता है और वो ध्यान देना बंद कर दिया उन्होंने। और आतंकवाद के वो मुखिया हैं भगवंत मान, मतलब ये नहीं है वहाँ पे हिंदू मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, कोई भी मरे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद तो आतंकवादी हैं। आतंकवाद किसी को भी मार सकता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू मरेगा, सिख को भी मारा है। सिख हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, ठीक है। सरकार इसकी मान सरकार की गिरा के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पहले भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ वहाँ पे, पहले भी लगे थे, लेकिन अब अगर दोबारा से आतंकवाद अगर फैल गया तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही मैं कहना चाहूँ। सर, बॉर्डर स्टेट है और वहाँ पे इस तरीके से जो चीज़ें देखी जा रही हैं, आतंकवाद जो है लगातार खालिस्तानी नारे लगते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है अभी तक उनका बयान सामने नहीं आया, वो व्यस्त हैं गुजरात के चुनावों में। क्यों नहीं देख रहे हैं पंजाब को सरकार बनने के बाद? बयान देगा कैसे? गलती है। आप ये देखिए, जब ये मुख्यमंत्री बने थे, बनते ये बिना शपथ लिए बेंगलोर चले गए इलाज करवाने के लिए। बेंगलोर गए, इनके खांसी की बीमारी थी, ठीक है। मुख्यमंत्री बनने के बाद खांसी इनकी ठीक हो गई है। 15 दिन वहाँ पर रहे। दिल्ली की चिंता थी, दिल्ली की चिंता होती पहले शपथ लेते, दिल्ली को संभालते, उसके बाद जाते 10 दिन 15 दिन 20 दिन। जैसे ही चुनाव जीते सीधे बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। क्या मांग है सर आज आपकी यहाँ पर? मेरी मांग यही है, केजरीवाल इस्तीफा दे दें और मान की सरकार गिरा दें, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। मेरी मांग यही है। ये दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों जगह का सत्यानाश कर दिया इन्होंने और हो जाएगा। चलिए मैडम, ये बताइए आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मांग है आपकी? चलिए सर, आप मुझे बताइए क्या मांग है आज आपकी, जिस तरीके से चीज़ जो घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही हैं? देखिए, केजरीवाल का एजेंडा शुरू से ही देश विरोधी रहा है। केजरीवाल का एजेंडा शुरू से ही देश विरोधी रहा है, जब से ये दिल्ली में आया है। चाहे वो शाहीन बाग हुआ हो, शाहीन बाग में मनीष सिसोदिया ने खुल करके शाहीन बाग का समर्थन किया था। दिल्ली में इनके मंत्रियों ने दंगे कराए थे, जमुना पार में इतने दंगे हुए, इतने हिंदुओं की हत्याएं हुई। उनमें इनका जो है वो निगम पार्षद और ये ओखला का जो विधायक था, ये सब खुलेआम सामने आए। जो इनका मंत्री जेल में पड़ा हुआ है 11 महीने से, आज तक वो जेल मंत्री बना हुआ है, इन्होंने उसका इस्तीफा नहीं लिया। वहाँ पर जब पंजाब में चुनाव हुआ, इन्होंने पन्नू का सहारा लेकर के, पन्नू ने कहा मैंने केजरीवाल को इतना पैसा दिया है इसलिए चुनाव जीता है और अब खालिस्तान मेरा बना है, इसलिए हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं। हिंदू अगर इस तरह से हत्याएं होती नहीं तो वहाँ से पलायन शुरू कर देगा। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय तत्काल केजरीवाल की सरकारों को उसी तरह से बर्खास्त करें जैसे बाबरी विध्वंस के समय भाजपा की सारी सरकारें, 4 सरकारें बर्खास्त हुई थी। इसी तरह से इसकी दिल्ली की और पंजाब की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए, बिल्कुल तुरंत लगना चाहिए। आपकी क्या मांगे हैं, किस तरीके से देख रही है? अरविंद केजरीवाल लगातार बड़े दावे कर रहे थे पंजाब में सरकार को लेकर, और आज वहीं से बॉर्डर स्टेट में इस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं। बस पब्लिक को गुमराह करा, बस इसने और क्या किया। और पब्लिक को डराने के लिए तो करा ही रहा ये कि दिल्ली में मेरी सरकार, वहाँ भी मेरी सरकार, और सब जगह मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। लेकिन हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर जैसे इसकी सुधीर सूरी की हत्या करी, उन्हें हत्या करने वालों को फांसी दी जाए, उनका बच्चा को फांसी लगे, तब जाके सुकून हमें मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? भगवंत मान की सरकार है पंजाब में। अरे भाई, केजरीवाल तो अपने आप ही जाएगा, ये जीतेगा नहीं। ये प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी पब्लिक की आँख खुल गई। अब जाग उठी पब्लिक, क्या कर रहा है, क्या धोखा दे रहा है, पब्लिक की आंखों में धूल झोंक रहा है केजरीवाल। क्या करेगा ये? अब जो सोच रहा है कि बन तो गया ही मैं, जो करना है मुझे करता रहूं, मैं मरवाता रहूं, पैसा आ ही रहा है इसके पास में, जो मारने वाला उनको दे रहा है। अगलो तुम मारो, वो तो कल हमारी भी हत्या कर सकता है। लेकिन पब्लिक जनता चुप बैठने वाली नहीं है। केजरीवाल को देख रही है, इनके बच्चे नहीं देख रहे, किसकी बीवी नहीं समझा सकती क्या केजरीवाल तू क्या कर रहा है?
आपकी क्या राय है, किस तरीके से देख रही हैं? बॉर्डर स्टेट है पंजाब, लगातार खालिस्तान का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। जी देखिए, खालिस्तान का, केवल खालिस्तान का ही प्रकोप नहीं बढ़ता जा रहा है। देखिए, इंटरनल जो एनिमीज हैं, यानी कि जो आपकी सरकार है आज की डेट में हमारे दिल्ली में, उस सरकार को भी हम इक्वली ही कल्प्रिट मानते हैं। क्योंकि देखिए, पंजाब जो स्टेट है वो आम आदमी पार्टी के अंडर आती है और वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी नेता की इस तरीके से सरेआम जो हत्या हुई है वो सरासर नाकामी शो करती है आम आदमी पार्टी सरकार की, कि वो वहाँ पर कानून व्यवस्था संभालने में बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं। और इसीलिए आज जो हमारा ये रोष प्रदर्शन है, इसीलिए ही ये रोष प्रदर्शन है कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर ठीक है आपको सरकार जैसे चलानी है आप चलाइए, लेकिन एक हिंदुत्ववादी नेता की सरेआम हत्या कर दी जाती है। पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी जाती है। आप क्या एक्शन लेते हैं? उसको, कल्प्रिट को भी हिंदुत्ववादी लोग ही पकड़ के पुलिस को देते हैं। पुलिस इतना तक नहीं जहमत उठाती है कि उसको गिरफ्तार कर सके। इससे ज़्यादा हम क्या कहें? ये आम आदमी पार्टी की करारी हार है, करारी शिकस्त है, मात है और उसकी असफलता है। और हम यही मांग है हमारी इस वक्त प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको इस जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो पंजाब का शासन संभालने में विफल रही है, इसको बर्खास्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल तो लगातार चुनाव पंजाब का एग्जाम्पल दे रहे हैं गुजरात चुनाव। तो देख लीजिए ना, एग्जाम्पल देख लीजिए, यही तो एग्जाम्पल है। सुरेंद्र सूरी को सरेआम मार दिया जाता है। किस वजह से मार दिया जाता है? कि विरोध कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादी एक मंदिर के अंदर टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। क्या संविधान हमें इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देता कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकें? और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन के अगेंस्ट ये हुआ है। आखिर कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं लेते हैं केजरीवाल जी जिम्मेदारी? क्यों नहीं लेते हैं भगवंत मान जी जिम्मेदारी? लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। मौलिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, यहाँ पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट किया गया। जिस तरीके से सुधीर सूरी की जो हत्या है वो की गई पंजाब में, वो भी दिन दहाड़े पुलिस के रहते हुए। जहाँ एक तरफ ये जो प्रोटेस्ट है वो किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी खबरें सामने आ रही हैं कि पंजाब जो है वो भी बंद कर दिया गया है। आसार दिखाई दे रहे हैं और वहीं लगातार मांग की जा रही है कि एक्शन लेना चाहिए उस कल्प्रिट पर जिसकी गिरफ्तारी जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से की गई है। और वहीं लगातार एक्शन जो है और जो बातें उठ रही हैं वो पंजाब पुलिस को लेकर भी उठ रही हैं कि किस तरीके से जिस पंजाब सरकार को लेकर तमाम बड़े दावे अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं, और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कैसे वहाँ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो किस तरीके से चरमराई हुई है। और इसी पंजाब का एग्जाम्पल देखे अरविंद केजरीवाल जो है वो गुजरात जीतने का प्रयास कर रहे हैं। पर जनता की मांग है और लगातार जिस तरीके से मांग सोशल मीडिया पर भी उठ रही है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।